हिंदुस्तान के जंगलों में अगर कोई जानवर शान से घूमता है तो वो है टाइगर। हालांकि इंडिया के जंगलों में हजारों टाइगर्स है और वे ना केवल शान से रहते हैं बल्कि शान से घूमते भी है। लेकिन उन हजारों टाइगर्स में कुछ टाइगर्स ऐसे होते हैं जिन्हें केवल इंडिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया जानती है। उन्हीं कुछ गिने चुने मशहूर टाइगर्स की लिस्ट में और एक टाइगर का नाम जुड़ा है जिसका नाम है जय। उस टाइगर का नाम ना केवल गिने चुने टाइगर्स की लिस्ट में जुड़ा हुआ है बल्कि कहीं ना कहीं ये टाइगर सभी टाइगर्स के मुकाबले बहुत ज्यादा मशहूर भी हो गया है। 2015 में जय टाइगर को इंडिया का सबसे बड़ा टाइगर घोषित किया गया था। वो टाइगर इतना बड़ा था कि उसे उमरेड का हल्क भी कहा जाने लगा था। उमरेड का हल्क होने के अलावा उस टाइगर में और भी कुछ ऐसी बातें थी जिसने नागजीरिया और उमरेड दोनों के हिस्ट्री को पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। आज इस वीडियो में मैं जिस टाइगर का जिक्र आपसे करने वाला हूँ वो टाइगर खास नहीं बल्कि बेहद खास है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं हिंदुस्तान के सबसे बड़े हल्क टाइगर के बारे में और जानते हैं कि उस टाइगर ने उसकी जिंदगी में किन किन चुनौतियों का सामना किया। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकी पाटिल और स्वागत है आपका फैक्ट लिमिटेड चैनल पर। इस लेजेंडरी टाइगर जय की कहानी की शुरुआत साल 2010 और 11 के बीच नागजीरिया नेशनल पार्क में हुई थी। नागजीरिया को 1970 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित कर दिया गया था जिसका टोटल एरिया 152.82 स्क्वायर किलोमीटर्स है। साल 2012 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत नागजीरिया को नेशनल पार्क में बदल दिया गया था। जंगली जानवरों से भरा यह नेशनल पार्क महाराष्ट्र के गोंदिया और भंडारा जिले के बीच वाले नेशनल हाईवे 53 से थोड़ी दूरी पर मौजूद है। हालांकि इस पार्क में और भी कई प्रकार के मैमल्स पाए जाते हैं और कई प्रकार के बर्ड्स भी, लेकिन यहाँ के जंगलों में अगर कोई सबसे ज्यादा मशहूर है तो वो है टाइगर्स। और उन्हीं टाइगर्स में एक ऐसा टाइगर बड़ा हो रहा था जो आने वाले दिनों में जंगल के इतिहास को ही बदलने वाला था। साल 2010 के अंतिम दिनों में टाइगर्स की संख्या बढ़ने लगी और सभी टाइगर्स अपने अपने इलाके पर क्लेम करने लगे थे। और उन सभी टाइगर्स में सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल टाइगर था धेंदू, जिसने पार्क के ज्यादातर हिस्से में अपना कब्जा जमाए रखा था। वो किसी भी दुश्मन को अपने सामने टिकने नहीं देता था और किसी भी मेल टाइगर में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसका सामना कर सके। यानी नागजीरा के साम्राज्य का बादशाह सिर्फ एक ही टाइगर था और वो था धेंदू। और नागजीरा का बादशाह होने की वजह से उसे एक लेजेंडरी टाइगरेस का साथ भी मिल रहा था। ये टाइगरेस कोई और नहीं बल्कि नागजीरा की शान T2 थी। T2 को माई के नाम से भी जाना जाता था। माई पार्क में इसीलिए भी मशहूर थी क्योंकि उसने उसकी जिंदगी में टोटल 11 बच्चों को जन्म दिया था। वैसे माई का एक निक नेम भी था और वो नाम था ए मार्क। एक्चुअली में माई के बाएं पैर पर ए का निशान बना हुआ था जिसके चलते उसे काफी आसानी से पहचाना जा सकता था। धेंदू अपना ज्यादातर समय माई के साथ ही गुजारता था और दोनों साथ में बहुत खुश भी रहा करते थे। साल 2011 के शुरुआती दिनों में T2 यानी माई ने 2 नर शावकों को जन्म दिया और उन दोनों का नाम रखा गया जय और वीरू। जय और वीरू नाम रखने के पीछे का क्या कारण रहा होगा आप लोग समझ ही गए होंगे। यह नाम शोले फिल्म के जय और वीरू की बेहतरीन जोड़ी से प्रेरित था। पिता धेंदू और माता T2 के पालन पोषण से दोनों भाई धीरे धीरे बड़े होने लगे। दोनों बच्चे ज्यादातर अपनी माँ के साथ ही नजर आते थे और आपस में अपनी हंटिंग स्किल की प्रैक्टिस करते हुए दिखते थे। उस समय उन दोनों भाइयों को कोई भी हिलती हुई चीज अगर दिखती थी तो ये दोनों भाई तुरंत ही उस पर टूट पड़ते थे। दोनों भाई बहुत ही शरारती थे और ज्यादातर दिन भर उछल कूद करते रहते थे। T2 दोनों बच्चों पर हमेशा कड़ी नजर रखती थी क्योंकि लगभग उसकी उम्र भी हो चुकी थी और वो इस बात को बहुत ही अच्छे से जानती थी। जय और वीरू उसके आखिरी बच्चे थे और इसके बाद वो दोबारा मां नहीं बन सकती थी। कुछ दिनों बाद दोनों भाई अचानक से कहीं गायब हो गए थे, मानो उनका कोई अता पता ही नहीं था। फिर कुछ दिनों बाद वे दोनों भाई दोबारा नजर आए। जब वे दोनों गायब हुए थे तब
तब वे दोनों कुछ और थे और जब वे दोनों दोबारा सामने आए तब कुछ और थे। यानी दोनों भाई काफी बड़े हो चुके थे, लेकिन दोनों में सबसे बड़ा दिखने लगा था जय। हालांकि वो अपने भाई वीरू से छोटा था। वक्त के साथ साथ दोनों भाई पार्क में बहुत ही ज्यादा मशहूर होने लगे थे। जय के हल्क जैसे शरीर ने उसे सभी बाघों से अलग बना दिया था। दोनों भाई हमेशा साथ में रहते थे, लेकिन दोनों में जय ही ज्यादा डोमिनेटिंग रहता था। जय टाइगर का वजन 250 किलो से भी ज्यादा था। इतना वजन उस समय पूरे इंडिया के जंगलों में किसी भी टाइगर का नहीं था और यही वो कारण था जिसके चलते उसे 2015 में इंडिया का सबसे बड़ा टाइगर होने का खिताब मिला था। नागजीरिया के जंगलों में जब टेरिटरी के लिए आपसी लड़ाइयाँ होने लगी थी तब तक जय काफी बड़ा हो चुका था और उसे भी इन लड़ाइयों का सामना करना पड़ा था। नागजीरिया के जंगलों में खुद का साम्राज्य बना पाना बिल्कुल भी आसान काम नहीं था, यहाँ तक कि जय जैसे बड़े आकार वाले टाइगर के लिए भी नहीं, क्योंकि पिछले लीटर्स में पैदा हुए उसके दूसरे भाई बहन भी अब बड़े हो चुके थे और उनके बीच किसी भी वक्त लड़ाई हो सकती थी। समय के साथ साथ जय इतना बड़ा हो चुका था कि उसकी मस्कुलर बॉडी और जायंट शरीर उसे दूसरे सभी टाइगर्स से अलग बनाता था और उसने अब अपनी माँ और भाई से अलग रहना भी शुरू कर दिया था। जवान हो चुके टाइगर के शरीर के टेस्टोस्टेरोन उफान पर थे, जिसके चलते वो मिलन के लिए एक साथी की तलाश कर रहा था। इसी तलाश में वो अल्फा नाम की टाइगरेस की गंध का पीछा करते करते उसके पास चला गया। अल्फा टाइगरेस भी T2 यानी माई टाइगरेस के पिछले लीटर्स में पैदा हुए बच्चों में से एक थी। जय अल्फा टाइगरेस के पास तो पहुंच गया था, लेकिन अल्फा जय को बर्दाश्त करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थी। इसीलिए जय का उसके इलाके में सीधे चले जाना सही साबित नहीं हुआ और उसने तुरंत ही जय पर हमला कर दिया। हालांकि दोनों के बीच हुई लड़ाई ज्यादा देर तक नहीं चली, लेकिन दोनों के बीच जितनी भी देर तक लड़ाई हुई वो बहुत ही खतरनाक लड़ाई थी। दोनों के लड़ने की आवाजें पूरे जंगल में गूंज रही थी। फिर कुछ देर बाद दोनों पीछे हट गए। अल्फा टाइगरेस ने न केवल जय को रिजेक्ट कर दिया था, बल्कि उसके रिजेक्ट करने से जय की बहुत बड़ी इंसल्ट भी हो गई थी। इतनी बड़ी इंसल्ट के बाद जय एक बहुत बड़े और लंबे सफर पर निकल गया। वो सफर थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ही लंबा सफर था। मेटिंग पार्टनर की तलाश में निकला इंडिया के जंगल का हल्क टाइगर, जो कि 130 किलोमीटर की यात्रा तय करके नागजीरा से उमरेड पहुंच गया था। अगर देखा जाए तो किसी भी टाइगर के लिए इतनी बड़ी यात्रा तय करना बहुत आसान भी है और आसान नहीं भी है। आसान इसीलिए है क्योंकि टाइगर वैसे भी अपने इलाके की हिफाजत करने के लिए एक दिन में 35 से 40 किलोमीटर तक चलते रहते हैं, तो इतना लंबा सफर कोई भी टाइगर आसानी से तय कर सकता है। और आसान इसीलिए नहीं है क्योंकि टाइगर टेरिटोरियल होते हैं और अपने इलाके को आसानी से छोड़कर नहीं जाते। लेकिन जय ने ये सब करके कहीं न कहीं जंगल के इतिहास में एक नया चैप्टर ही जोड़ दिया। वो सभी परिस्थितियों का सामना करके, जैसे इंसानी आबादी वाले गांव, खेत, सड़कें, नदी, नाले और पता नहीं क्या क्या पार करके नागजीरा से उमरेड पहुंच गया। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि जय क्यों और किस लिए निकला था इतने बड़े सफर पर। 130 किलोमीटर की यात्रा तय करने के पीछे जय का क्या माइंडसेट था ये कोई भी नहीं जानता था। इस 130 किलोमीटर की यात्रा ने उसे पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया था। उमरेड पहुंचने के बाद जय की जिंदगी में और एक नया मोड़ आया, और वो इसीलिए क्योंकि ये जंगल उसके लिए बिल्कुल नया था और उसे जंगल में पहुंचते ही बहुत सी नई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उमरेड में 2 रेजिडेंट मेल टाइगर्स का पहले से ही राज था और सबसे बड़ी बात ये थी कि वो 2 मेल टाइगर थे और उन्हें इससे पहले किसी भी दूसरे टाइगर्स ने टक्कर देने का साहस तक नहीं किया था। दोनों भाई पिछले कई सालों से उमरेड के किंग बने हुए थे। शुरुआत के कुछ दिनों तक जय ने उन दोनों से दूरी बनाए रखना ही सही समझा और वो जैसे तैसे उन दोनों से छुपकर ही जंगल में गुजारा करने लगा था। लेकिन हर गुजरते दिन के साथ उसका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा था और फिर देखते ही देखते उसकी दहाड़ को पूरे उमरेड के जंगलों में सुनी जाने लगी थी। उसके पंजों के निशान न केवल जंगल के हर रास्तों में दिखने लगे थे, बल्कि उसके पंजों के निशानों को जंगल के पेड़ों पर भी आसानी से देखा जा सकता था। दोनों रेसिडेंट मेल टाइगर समझ चुके थे कि उनका सामना किसी मामूली टाइगर से नहीं होने वाला था। जिससे भी होने वाला था वो अपने आप में एक बहुत बड़ा दानव था। इससे पहले कि दोनों रेसिडेंट बाघों का सामना जय से होता,
दोनों बाघ जैसे लड़े बिना ही उसके रास्ते से हट गए। यानी दोनों रेसिडेंट बाघों ने जैसे लड़े बिना ही अपनी हार मान ली और इलाका छोड़कर कई और चले गए। दोनों के चले जाने के बाद जय यानी इंडिया का हल्क टाइगर उमरेड का बादशाह बन चुका था। समय के साथ साथ जय ने कई टाइगरेस को अपना पार्टनर बनाना शुरू कर दिया और आने वाले सालों में उसने 4 अलग अलग टाइगरेस से मेटिंग की, जिसके चलते उसे टोटल 11 बच्चे हुए। ऐसा भी माना जाता है कि उसके और भी शावक हो सकते हैं जिन्हें जय ने अनजान भटकती मादाओं से मेटिंग करके जन्म दिया हो, लेकिन ये सिर्फ एक अनुमान है। उसकी पहली पार्टनर चांदी नाम की एक मशहूर टाइगरेस थी जिसने 4 कब्स को जन्म दिया। 4 कब्स में 3 मेल थे और एक फीमेल थी। तीनों मेल कब्स का नाम था जयचंद, बाहु और बली, और फीमेल कब का नाम बरखा रखा गया था। चारों कब्स में एक कब का नाम जयचंद इसीलिए रखा गया था क्योंकि वो जय और चांदी का पहला बेटा था, जो कि जय और चांदी के नाम को मिलाकर निकाला गया था, जय प्लस चांदी यानी जयचंद। वैसे 3 बेटों में से जिन 2 बेटों का नाम बाहु और बली रखा गया था, उन दोनों बेटों का नाम बाहु और बली से पहले कुछ और ही था, लेकिन जब बाहुबली मूवी रिलीज हुई तब उन दोनों बेटों का नाम बदलकर बाहु और बली रख दिया गया। उसके बाद जय ने T4 यानी राई नाम की बाघिन से मेटिंग की, जिसने 3 कब्स को जन्म दिया। उनका नाम रखा गया पवन, राजा और माला। माला भी इस लीटर की अकेली फीमेल थी। समय के साथ साथ जय के शासनकाल में धीरे धीरे उमरेड में टाइगर्स की पॉपुलेशन बढ़ने लगी। उसके बाद साल 2014 में जय को पार्क की सबसे सुंदर टाइगरेस फेरी के साथ वक्त बिताते हुए देखा जाने लगा, जिसके चलते फेरी ने 2 कब्स को जन्म दिया, बिट्टू और श्रीनिवास। श्रीनिवास में हुबहू उसके पिता के ही गुण थे और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि उसने उसके पिता की शान को जिंदा रखा। यहाँ सबसे बड़ी और कमाल की बात यह देखने को मिली थी कि बाप यानी जय ने तो केवल 130 किलोमीटर की यात्रा ही तय की थी, लेकिन बेटे ने मेटिंग पार्टनर की तलाश में 300 किलोमीटर का सफर तय कर लिया था। हालांकि ये सफर हमेशा के लिए अपने घर को अलविदा करने के लिए नहीं था। श्रीनिवास 300 किलोमीटर की यात्रा पर निकल तो गया था, लेकिन कुछ ही दिनों में वो इतनी दूर से भी अपने घर वापस आ गया था। लेकिन 2016 में उसने गलती से इंसानी इलाके में कदम रख दिया था और इंसानी इलाके में कदम रखना ही उसकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। इतनी बड़ी गलती जिसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। हुआ ये था कि जंगल के जिस इलाके के बाहर इंसानी बस्ती के तरफ श्रीनिवास निकला था, वहाँ के किसानों ने अपने खेत की फसल को जंगली जानवरों से बचाने के लिए खेत के चारों तरफ इलेक्ट्रिक तार लगा रखे थे। श्रीनिवास उन तारों से अनजान था। उसके बाद वही हुआ जो किसान चाहते थे, यानी नंगी इलेक्ट्रिक तारों के संपर्क में आने से श्रीनिवास की मौत हो गई। फिर एक बार इंडिया का नेशनल एनिमल इंसानों की गलती से बहुत ही बुरी मौत मारा गया। किसान ने मरे हुए बाघ को जब देखा तो वो बहुत घबरा गया। उसके बाद उस किसान ने श्रीनिवास के ट्रेसिंग कॉलर को निकालकर उसे कहीं दफना दिया। हर साल इंडिया के टाइगर्स गैर कानूनी रूप से तो मारे ही जाते हैं, लेकिन साथ ही साथ बहुत सारे टाइगर्स इंसानों की ऐसी गतिविधियों से भी मारे जाते हैं। 2015 तक जय का साम्राज्य चरम सीमा पर था और 2015 तक वो बहुत ज्यादा मशहूर भी हो चुका था। इसी कारणवश दूर दूर से टूरिस्ट स्पेशली उसे ही देखने आते थे, लेकिन कोई भी नहीं जानता था कि आने वाले कुछ दिनों में ही जय कहीं गायब हो जाएगा। 18 और 19 अप्रैल 2016 को उमरेड के जंगलों में जय का आखिरी दिन था। उसके बाद किसी को कुछ भी पता नहीं चला कि आखिरकार जय गया कहाँ। जय को ढूंढने के लिए न केवल बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी, बल्कि 100 वॉलंटियर्स की एक टीम भी तैयार करनी पड़ी। इस काम के लिए फॉरेस्ट गवर्नमेंट ने भी अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया। और एक बात जिसे सुनकर हर कोई सोच में पड़ जाएगा, और वो ये है कि लोकसभा के मेंबर नाना पटोले ने जय टाइगर को ढूंढने के लिए सीबीआई इन्वेस्टिगेशन तक की मांग की थी। पर सबसे चिंता करने वाली बात ये थी कि जय की कोई खबर नहीं मिली थी। ऐसा लग रहा था कि वो अचानक हवा में कहीं गायब हो गया था। उसके ना होने से ऐसा लग रहा था जैसे उमरेड का पूरा जंगल शांत हो गया हो। एनिमल लवर्स के लिए जय टाइगर इतना खास हो
गया था कि उसे खोजने वालों को वाइल्ड लाइफ लवर्स और फोटोग्राफर्स के एक इंडिपेंडेंट ग्रुप ने 50,000 रुपयों का रिवार्ड यानी इनाम देने की घोषणा कर दी थी। द टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी इस न्यूज को आप एक बार देख सकते हो। दिसंबर 2016 में तेलंगाना के आदिलाबाद जंगल में एक नए बाघ के दिखने की खबर जंगल में आग की तरफ फैल रही थी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह सामने आई कि जिन लोगों ने उस बाघ को देखे जाने की सूचना दी थी, उन लोगों का दावा था कि वो टाइगर लेजेंडरी टाइगर जैसे मिलता जुलता है। इस बात को लेकर महाराष्ट्र और तेलंगाना के फॉरेस्ट मिनिस्टर्स ने भी आपस में बातचीत की। इसके बाद जय को ट्रैक करने के लिए जंगल में कई जगह पर ट्रैक कैमरे भी लगवाए गए। लेकिन आदिलाबाद में जिस टाइगर को देखा गया था, क्या वो सच में जय टाइगर था या कोई और अगर वो जय टाइगर था तो क्या फिर से उसने नई टेरिटरी के लिए 200 किलोमीटर की यात्रा तय की थी, या इंसानों ने किसी और बाघ को जय समझने की गलती कर ली थी? क्या जय टाइगर जिंदा है या अनफॉर्चुनेटली उसे किसी घटनाओं ने अपनी चपेट में ले लिया था? ये आज तक एक मिस्ट्री बनी हुई है। पूरी दुनिया इन सवालों के जवाबों का इंतजार कर रही है। इंडिया का हल्क यानी जय टाइगर अब अपने आप में ही एक रहस्य बन चुका है। जय टाइगर दिसंबर 2016 में अचानक से गायब हो गया था। तब से लेकर आज तक उसके जिंदा होने के कोई भी सबूत नहीं मिले हैं। वाइल्ड लाइफ अधिकारियों के अकॉर्डिंग नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की जांच से और इंडियन वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट की ओर से एक बहुत ही गंभीर चूक हुई है। मौजूदा इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए सभी जानकारों को यही लगता है कि जय टाइगर मर चुका है। लेकिन आज भी कई एनिमल लवर्स ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि जय टाइगर जिंदा है। तो दोस्तों, जय के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।